हेलो बच्चों। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या होगी। तो चलिए बच्चों हम सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एक तार जो है उस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने सबसे पहले तो क्या कहा कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो माना बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। तो ये तो हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास क्या है, एक तार रखा हुआ है। तो बच्चों हमने इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को इस तरह से रखा। तो ये तो हमारे पास बच्चों तार हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब क्या कहा गया है, ये तार क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा है, अर्थात 30 डिग्री जो है बराबर थीटा, इस कोण पर ये तार हमारे पास रखा हुआ है। माना जो तार है इस तार की लंबाई कितनी है बच्चों, एल इस तार की लंबाई है। तो एल तार की लंबाई हो गई और तार के अंदर क्या हो रहा है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों होता क्या है कि जब तार के अंदर धारा आई प्रवाहित होगी तो धारा आई प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो तार है वो क्या करेगा, चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, जिसका हमें परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है कि जब किसी तार को में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह एक चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है बच्चों, जब हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें क्या धारा का मान दिया है, धारा का मान कितना दिया, 8 एम्पियर हमें धारा का मान दिया। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया बच्चों, 0.15 टेस्ला के बराबर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया। कोण का मान हमें कितना दिया, 30 डिग्री के बराबर हमें कोण का मान दिया। और हमसे जो बल एफ है उस बल एफ का मान पूछा गया है। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रश्न का हल देख रहे हैं। और प्रश्न के हल में हमसे बल का मान पूछा गया। तो हम जानते हैं बल एफ बराबर कितना होता है, आई यानी कि धारा गुणा एल गुणा बी। और हमारे पास बच्चों कितना होता है, साइन थीटा के बराबर ये होता है। अब बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये एल है जो थीटा कोण बना रहा है इसके दो घटक होंगे। एक घटक तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, क्षैतिज घटक होगा और एक घटक क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो हमारे पास बच्चों ये तार एल है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इसका एक घटक तो होगा क्षैतिज, एक घटक क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। ये थीटा कोण बना रहा है, ये एल लंबाई का तार है, तो इसका एक घटक होगा एल कोस थीटा और एक घटक क्या होगा बच्चों, एल साइन थीटा होगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और एल कोस थीटा भी इस दिशा में, अतः इन दोनों के मध्य जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और साइन थीटा इस दिशा में, तो यहाँ कोण कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री के बराबर होगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि एफ बराबर हमारे पास कितना होगा, आई जो धारा का मान है वो, एल की जगह हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास साइन थीटा, थीटा को जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, अर्थात एल कोस थीटा और बी के मध्य कोण जीरो है, इसीलिए इसका मान तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसे हम यहाँ पर काम में नहीं लेंगे। तो यहाँ हम किसको काम में लेंगे, एल साइन थीटा को काम में लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एल की जगह एल साइन थीटा रख दिया। और हमारे पास बच्चों आई गुणा एल साइन थीटा हमारे पास बचा। अब आई गुणा एल साइन थीटा और गुणा कितना हो गया, बी हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का मान हम क्या करेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे तो उसका मान हमारे पास एक प्राप्त होगा। अर्थात हमारे पास क्या हुआ, एफ बल एफ जो है उस बल एफ का मान हमें कितना प्राप्त होगा, तो एल हमें क्या दिया गया, एकांक दिया गया, तो ये हमारे पास बचा आई एल साइन थीटा गुणा बी के बराबर बचा। और हमें प्रश्न में क्या कहा गया कि हमें एकांक लंबाई पर ज्ञात करना है, अर्थात लंबाई का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो हमारे पास धारा का मान इसमें दिया, धारा का मान हमें कितना, 8 एम्पियर के बराबर दिया, लंबाई का मान एक हो गया, साइन थीटा यानी हम क्या रखेंगे, साइन 90 रखेंगे, 90 रखेंगे तो उसका मान हमारे पास एक होगा। लेकिन हमें थीटा का मान कितना दिया गया, प्रश्न में थीटा का मान हमें 30 के बराबर दिया गया। तो यहाँ हम 90 डिग्री को क्यों काम ले रहे हैं, 90 डिग्री का काम यह है कि ये बी के साथ इतना कोण बना रहा है, इसीलिए ये हमारे यहाँ पर काम में आएगा। लेकिन ये दोनों समांतर हो गए इसलिए थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए एल कोस थीटा काम नहीं आएगा। अतः हमारे पास थीटा का मान कितना है बच्चों, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और बी का मान हमें कितना दिया गया है, बी का मान 0.15 टेस्ला के बराबर दिया गया। अतः इसका मान कितना होगा बच्चों, 8 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे 0.15। अतः हमें जो चुंबकीय बल का मान है वो चुंबकीय बल का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों, चुंबकीय बल का मान हमें प्राप्त होगा 0.16 न्यूटन प्रति मीटर, अर्थात 0.16 न्यूटन के बराबर हमें चुंबकीय बल का मान प्राप्त होगा। तो बच्चों प्रश्न के प्रथम भाग में हमसे क्या पूछा गया, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण। तो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा, 0.16 न्यूटन बटे मीटर के बराबर होगा। साथ ही इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि उसकी दिशा क्या होगी, तो बल की दिशा हम ज्ञात करेंगे। और बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ का नियम काम में लेंगे। कौन सा नियम काम में लेंगे,
दाहिने हाथ के नियम से हम बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो कौन सा नियम काम दे रहे हैं बच्चों? दाहिने हाथ का नियम काम लेंगे। अब दाहिने हाथ के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे कि हमारे पास बच्चों चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, ये तो हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है ना, और तार हमारे पास इस दिशा में रखा हुआ है, अर्थात हम कौन सा घटक काम ले रहे हैं, इसका एल साइन थीटा वाला घटक काम ले रहे हैं। तो इधर से हम क्या करेंगे बच्चों, हमारी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाएंगे। इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब हमारी अंगुलियों को हम इस तरह घुमाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसकी बल की दिशा प्राप्त होगी। तो हमारे पास जो बल F है, उस बल F की दिशा इस तरह से करने पर हमें बल F की दिशा मिलेगी, और वो मिलेगी तल के लंबवत अंदर की ओर। कहाँ मिलेगी बच्चों? तल के लंबवत अंदर की ओर हमें इसकी दिशा प्राप्त हो रही है। हम हमारी अंगुलियों को एल साइन थीटा की तरफ से बी की ओर घुमाएंगे तो हमें बल की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर मिलेगी, और साथ ही बल का परिमाण जो है वो 0.16 न्यूटन बटे मीटर के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।